आज का टॉपिक है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए चित्र बनाते हैं। ये लेंस है, इस लेंस का नाम क्या है? एल है। लेंस के दोनों ओर ध्रुव P1 P2 है। लेंस की मोटाई स्मॉल t है। दोनों ओर माध्यम के अपवर्तनांक समान है, अर्थात n1 n1 है। और लेंस के भीतर माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n2 है। बिंदु वस्तु O पर रखी है और जो कि ध्रुव P1 से दूरी क्या है? u है। और ध्रुव P1 से दूरी जहां इसका प्रतिबिंब बनता है I डैश पर, उसकी दूरी कितनी है? v डैश है। और ध्रुव P2 से I तक की दूरी v है। और ये वस्तु I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो ये I डैश से P2 तक की दूरी क्या होती है? v डैश माइनस t। इसमें लिखते हैं माना एक पतला लेंस L है जो कि स्मॉल t मोटाई का है, ये दिया गया है। लेंस के दोनों ओर ध्रुव P1 P2 है। लेंस के दोनों ओर माध्यम के अपवर्तनांक n1 समान है, एक समान है। लेंस के भीतर माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n2 है। लेंस की दोनों ओर वक्रता त्रिज्याएं जो दी गई हैं, मान लेते हैं r1 व r2 है। वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 है। बिंदु वस्तु O पर रखी है जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I डैश पर बनता है। जब I डैश पर बनता है तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n2/v - n1/u बराबर क्या होता है? n2 - n1/r। क्योंकि पहले माध्यम से कहां पर जा रहे हैं? पहला माध्यम n1 है और दूसरा माध्यम क्या? लेंस में जा रहे हैं, इसलिए n2/v डैश, इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? v डैश पर, यहां पर I डैश पर। I डैश पर जो कि दूरी ध्रुव P1 से कितनी है? v डैश, इसलिए n2/v डैश माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 क्या होगा? r1। समीकरण 1 बना दिया। जब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है तो आभासी वस्तु की दूरी यहाँ P2 से I डैश तक की दूरी होगी, इतनी दूरी t मोटाई का है, तो t मोटाई यहाँ से इतनी दूरी से घट गया, तो इतनी दूरी बची v डैश माइनस t, अर्थात v डैश माइनस t क्या है? आभासी वस्तु की दूरी है। आभासी वस्तु की दूरी है जिसका प्रतिबिंब इस आभासी वस्तु I डैश का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I पर बनता है, जो कि वो कितनी दूरी पर है? ध्रुव P2 से v दूरी पर बनता है। तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से यहाँ पर था n1 से n2 पर पड़ता था, अब n2 से कहां पर पड़ रहा है? n1 पर पड़ रहा है। कहने का मतलब n1 पर पड़ रहा है, तो n1 से n1/v होगा जाकर, और ये n2/v बाद में आएगा, ये पहले आएगा, इसलिए n1/v प्रतिबिंब की दूरी v है, n1/v माइनस n2/v डैश माइनस t। u आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर u की जगह पर आभासी वस्तु की दूरी कहा जाता है, ये वस्तु की दूरी v डैश माइनस t है, इसलिए n2/v डैश माइनस t बराबर क्या हो गया? n1 माइनस n2/r2। अब यहाँ पर देखिए ये जो v डैश है, v डैश का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेकिन t यहाँ पर इतना है, तो कहने का मतलब v डैश की तुलना में t का मान बहुत छोटा है, अर्थात उपेक्षणीय है, अर्थात t को क्या करने पर? छोड़ने पर। t को छोड़ दिया गया तो n1/v माइनस n2/v डैश इक्वल टू कितना आया? n1 माइनस n2 कितना हो गया? r2। ये समीकरण कितना बन गया? दूसरा बन गया, ये पहला समीकरण था। समीकरण और 1 और 2 को दोनों को जोड़ देते हैं, तो LHS LHS को जोड़ देते हैं, RHS RHS को। LHS से है n2/v डैश माइनस n1/u, n2/v डैश माइनस n1/u प्लस इसको लिख दिया गया n1/v माइनस n2/v डैश इक्वल टू n2 माइनस n1/r1, n2 माइनस n1/r1। इस तरफ क्या है? n1 माइनस n2/r2, यहाँ पर n1 माइनस n2/r2। जो पद सेम मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में उनको क्रॉस कर देते हैं, तो n2/v डैश माइनस n2/v डैश, इससे क्या हो गया? कैंसिल। धनात्मक को पहले लिख लिया, ऋणात्मक को बाद में, तो प्लस n1/v माइनस n1/u लिख लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस जब कॉमन ले n2 माइनस n1/r1 है, ये लिख लिया। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित होगा, n2 हो गया पॉजिटिव और n1 हो गया निगेटिव, तो n2 माइनस n1/r2 आ गया। अब इसके पश्चात करते क्या है? ऊपर ये n2 माइनस n1 कॉमन कर लिया गया, यहाँ पर से n1 दोनों में मिला तो n1 कॉमन ले लिया गया, n1 कॉमन लिया गया तो n1 कैंसिल हो गया, 1/v माइनस 1/u आ गया। इस तरफ n2 माइनस n1 है, यहाँ पर कॉमन ले लिया गया तो 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। इस n2 माइनस n1 में पुनः n1 कॉमन ले लेते हैं, तो n2/n1 माइनस n1/n1 होता है, n1 से n1 कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर n2/n1 माइनस 1 आ गया, और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2,
n1 से n1 क्या हो गया कैंसिल, तो सूत्र क्या बना 1/v - 1/v n2/n1 - 1 into 1/r1 - 1/r2। अब बात आती है n2/n1, ये जो n2/n1 को इसको मान लिया n, जो कि माध्यम का अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इसको n मानकर इसकी जगह पर n रख दिया गया, तो 1/v - 1/v n - 1 into 1/r1 - 1/r2। इसके पश्चात अगर बिंदु वस्तु अनंत पर रखी होती है तो कंडीशन होती है, अगर वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव फोकस पर ही बनता है। ये लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो उसमें कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका सदैव प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो लिखा हुआ है यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, अर्थात वस्तु की दूरी u बराबर क्या है अनंत और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या हो गया f, फोकस हो गया। तब लेंस का सूत्र क्या होगा, अब यहाँ पर जो लेंस मेकर का सूत्र इसको भी कहते हैं, तो 1/v v की जगह पर क्या रख दिया गया f और u की जगह पर अनंत रख दिया गया, तो 1/f - 1/अनंत n - 1 into 1/r1 - 1/r2। इससे 1/अनंत का मतलब ये हो गया अनंत का मान 1/0, एक पूरा पद 0 हो गया, तो बचा कितना 1/f n - 1 into 1/r1 - 1/r2। तो यही है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र। इस सूत्र को कहते हैं लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। इसे लेंस मेकर का भी सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र। चाहे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंस मेकर का सूत्र का निगमन कीजिए, या फिर कहा जा सकता है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो इस प्रकार ये पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक स्थापित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।